सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के इंटरव्यू में आने की संभावना है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही इस टाइप का वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस पार्ट में भी हम लोग अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो सेकेंड क्लास के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में फर्स्ट क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल होगा वो थोड़ा सा एडवांस होगा। तो ये फर्स्ट क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जो सेकेंड क्लास के लिए है, अगर वो इसको भी देख ले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो सेकेंड क्लास जो है वो, जिसको मैंने अभी सेकेंड पार्ट में बताया है, तो वो जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड क्लास के लिए। तो उसको तो जरूर से जरूर पूरा कर ले, और अगर टाइम मिले तो इसको भी अगर देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेकेंड क्लास के लिए। लेकिन फर्स्ट क्लास के लिए तो इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। तो इसको अभी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो जिसमें से पहला जो टॉपिक है वो है बॉयलर लाइटअप। तो बॉयलर लाइटअप क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि बॉयलर लाइटअप के बारे में बताइए। बॉयलर लाइटअप आपके प्लांट में कैसे होता है, आप कौन कौन सा से प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करते हैं, बॉयलर लाइटअप से पहले किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन सा वो एक्टिविटी करते हैं। तो जो भी आप प्लांट में अपना एक्टिविटी करते हैं बॉयलर लाइटअप के दौरान, तो वही बताना है। जैसे बॉयलर लाइटअप से पहले क्या करते हैं, बेड मटेरियल को कैसे फिलअप करते हैं, कितना फिलअप करते हैं, फ्लोराइजेशन कैसे चेक किया जाता है, डीपी टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, बर्नर फायरिंग सिस्टम क्या लगा हुआ है, ठीक है, कोल का जब आप लोग फायरिंग करते हैं तो कितने टेम्परेचर पे किया जाता है। तो इन सभी बातों का वहां पे डिस्कशन हो सकता है। तो इसको जरा आप लोग देख लीजिएगा। अगर बॉयलर लाइटअप के बारे में बात करें कि बॉयलर लाइटअप क्या होता है, तो बॉयलर लाइटअप का मतलब होता है कि बॉयलर को जस्ट स्टार्ट करना, ताकि हमारा जो बॉयलर में हम स्टीम को जनरेट कर पाए। तो देखिए, अगर इसको हम लोग अपने एक डेली लाइफ के एग्जांपल से बात करें, ताकि इसको हम लोग और भी आसानी से समझ जाएंगे। तो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपका ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बॉयलर लाइटअप क्या होता है। तो जैसे कि आप अपने घर में या किसी के भी घर में या दुकान में देखे होंगे कोई चूल्हा, ठीक है, जो चूल्हा होता है जहाँ पे मतलब कोयले को जलाया जाता है। तो उसमें आप देखे होंगे कि जो चूल्हा होता है उसको कैसे जलाया जाता है। अगर उसके आप प्रोसेस को देखें हैं ना, तो ये बॉयलर लाइटअप आप काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो आप देखे हैं कि वहाँ पे कोयला जलाया जाता है, तो आप क्या ये कभी प्रोसेस को मतलब अगर देखें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कभी सोचे हैं कि ये जो कोयला है वो कैसे जलता है वहाँ पे, क्या वहाँ पे डायरेक्ट आग लगा दिया जाता है? ऐसा तो होता नहीं है। तो वहाँ पे जो वो कोयला जलाया जाता है उससे पहले कुछ अलग से ही अरेंजमेंट किया जाता है, ताकि कोल में आग पकड़ पाए। अगर आपको कहीं पे चूल्हा जलते हुए देखने को मिला तो आप जरूर उसे देखिएगा, तो आप इसको और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, वहां पे जो कोल को जलाया जाता है उससे पहले वहां पे लकड़ी को जलाया जाता है, या बहुत जन जो होते हैं वो घरों में या जो गांव में जो होता है वहां पे उपले को पहले जलाया जाता है। उसमें जो भी घासलेट होता है या केरोसिन का तेल होता है उससे पहले हम लोग उपले को जलाते हैं, या लकड़ी है तो लकड़ी को जलाते हैं। जब लकड़ी आग पकड़ लेता है और उसमें कुछ हीट आ जाता है, फिर उसके बाद हम लोग कोयला को रखते हैं उसके ऊपर। और कुछ समय बाद क्या होता है कि जो उसको नेचुरली हवा मिलता है उससे क्या होता है, आग सुलगते रहता है, और जो कोयला है वो जैसे ही उसके इग्निशन पॉइंट तक पहुंचता है तो कोयले में आग पकड़ लेता है, और कुछ देर बाद हम लोग को कोयला पूरी तरह से जला हुआ मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से वहां पे क्या होता है कि जो कोयला है वो इग्नाइट करता है, यानी कि जलता है। हमारा जो चूल्हा है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है, ताकि हम वहाँ पे जो भी अपना पानी गर्म करना चाहें, खाना बनाना चाहें, या जो भी करना चाहें, आप जो करना चाहते हैं वो वहाँ पे कर पाए। तो वो एक तरह का क्या होगा, चूल्हा वो एक तरह का समझ लीजिए कि घरों के लिए छोटा फर्नेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमको लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम का जनरेशन करना है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा कोयले को जलाया जाता है। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा कोयले को जलाया जाता है वो चीज होता है फर्नेस। तो बॉयलर के फर्नेस में जब हमको बहुत ज्यादा कोयला जलाना है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट लगा होगा। तो वहां पे जो भी हम लोग कोयला जलाएंगे तो वहां पे भी तो हम लोग डायरेक्टली कोयला को नहीं जला देंगे, उसी में तो डायरेक्ट आग नहीं लगाना है ना। तो आग लगाने से पहले हमारा जो कोयला है वो आसानी से आग पकड़ पाए, तो उसके लिए कुछ जो अरेंजमेंट है उसको आपको पहले देखना है। अब अगर बॉयलर फर्नेस के बारे में बात करें कि यहाँ पे कोयले को जलाने से कौन कौन सा प्रोसेस पहले किया जाता है, तो जैसे आप बेड मटेरियल को जो चार्ज किए हैं तो उसका पहले उसको हीट किया जाता है। अब जो भी जैसे भी आप हीट करें, अगर आपके पास बर्नर फायरिंग सिस्टम है, जो भी आप LDO या HHD फायरिंग करते हैं उससे उसको हीट किया जाता है। कोयले का
इग्निशन टेम्परेचर वहां पे लाया जाता है। इग्निशन पॉइंट कहने का मतलब ये है कि कोई फ्यूल या जो कोयला आप यूज कर रहे हैं वो जिस टेम्परेचर पे आग को पकड़ता है या जलना स्टार्ट होता है उसी को कहा जाता है इग्निशन पॉइंट। तो जैसे ही इग्निशन पॉइंट आ जाता है बेड मटेरियल का, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि फिर कोल को फीडिंग करते हैं और हमारा कंबशन स्टार्ट होता है। और जैसे ही हमारा जो कंबशन स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग फिर स्टीम का जनरेशन करने लगते हैं। तो यही जो प्रोसेस होता है वो बॉयलर लाइटअप कहलाता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है बॉयलर शटडाउन। तो बॉयलर शटडाउन करने का मतलब है कि बॉयलर को बंद करना। तो इसके लिए भी कौन कौन सा से प्रोसीजर है उसके बारे में पूछ सकते हैं। बॉयलर शटडाउन के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन से बातों का आप ध्यान रखते हैं अपने प्लांट में, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो जो आप किए हैं वो आपको, या जो आप करते हैं वो आपको बताना है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है बॉयलर इंटरलॉक। तो बॉयलर इंटरलॉक क्या होता है? तो ये एक तरह का बॉयलर का सेफ्टी लॉजिक है जिसमें कुछ ऐसे पैरामीटर दे दिए जाते हैं जिसको अगर ये क्रॉस करता है या आउट ऑफ रेंज होता है तो हमारा बॉयलर जो है वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि सपोज कीजिए कि अगर किसी से गलत ऑपरेशन हो गया, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि हो सकता है कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए या हमारा जो भी इक्विपमेंट लगा है वह उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसा ना हो, हमारा मेन मशीन जो भी हमारा प्लांट है वो सेफ रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी गलत ऑपरेशन से। तो इसीलिए ये सेफ्टी इंटरलॉक दिया जाता है कि अगर कोई गलत ऑपरेशन हो जाता है तो हमारा जो बॉयलर है वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जिससे क्या होगा कि अगर कोई गलत ऑपरेशन कर भी दिया है तो कोई भी प्लांट में या हमारे बॉयलर में कोई ऐसा एक्सीडेंट या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जिससे हमारा मेन मशीन या हमारा प्लांट इफेक्टेड होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप देखकर जाइएगा। नेक्स्ट आता है बॉयलर हाइड्रो टेस्ट। तो बॉयलर हाइड्रो टेस्ट क्या होता है? तो बॉयलर हाइड्रो टेस्ट एक ऐसा बॉयलर का टेस्ट है जिसको हम लोग हाइड्रो के द्वारा करते हैं, यानी कि वाटर के द्वारा करते हैं। तो ये बॉयलर हाइड्रो टेस्ट क्यों किया जाता है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए पहले क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका बॉयलर जो है वो शटडाउन कंडीशन में है। तो शटडाउन कंडीशन में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वर्क किया गया हो आपको बॉयलर में, हो सकता है कि जो प्रेशर पार्ट है, कोई जो ट्यूब है उसमें कुछ वेल्डिंग का काम किया हो। तो अगर बिना हाइड्रो टेस्ट किए हुए अगर हम लोग बॉयलर का लाइटअप कर देंगे, उसको स्टार्ट कर देंगे, तो हो सकता है कि जो जिस पार्ट में अगर वेल्डिंग किया है तो वहाँ पे अगर अच्छे तरीके से नहीं हुआ होगा, अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ होगा तो उस समय क्या होगा कि हमारा जो बॉयलर है वो पंचर हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये प्लांट के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम जितना इसको टाइम दिए लाइटअप होने के दौरान और जितना हम लोग इसमें फ्यूल यूज किए तो वो एक तरह से हमारा नुकसान होगा, प्लांट का नुकसान होगा, वेस्टेज ऑफ मनी होगा। तो ऐसा ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए जब शटडाउन हो जाता है तो उसके बाद हम लोग हाइड्रो टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग लाइटअप करते हैं, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि इसमें कुछ लीकेज है कि नहीं। इसमें क्या करते हैं कि बॉयलर को पूरी तरह से वाटर से फिलअप कर दिया जाता है और इसको एक सर्टेन लिमिट तक प्रेशराइज किया जाता है, ताकि हम ये देख पाएं कि हमारा जो बॉयलर है उस प्रेशर तक उसको सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं, और अगर कोई लीकेज है तो वो भी फाइंड आउट हो जाता है, ताकि अगर कुछ लीकेज निकल जाता है तो फिर से हम लोग उसमें वर्क करा के दोबारा उसको हम लोग स्टार्ट कर पाए। तो यही होता है बॉयलर हाइड्रो टेस्ट। अब जो नेक्स्ट आता है वो है वाटर एंड स्टीम सर्किट। तो वाटर और स्टीम सर्किट से भी आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसको भी आप जरा देख लीजिएगा कि आपके बॉयलर में जो वाटर और स्टीम का जो सर्किट है, यानी कि जो पाथ है, वो किस किस पाथ से होकर गुजरता है। जैसे वाटर का जो है वो बीएफपी के बाद कहाँ जाता है, एसपी हीटर में जाता है, फीड स्टेशन में जाता है, इकोनोमाइजर में जाता है, फिर बॉयलर ड्रम में जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, जो पाथ है, उसको आप देख लीजिएगा जैसे जैसे वो जाता है आपका बॉयलर में, या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे किस अनुसार से, वही चीज़ आपको वहाँ पे बताना है। और जो स्टीम सर्किट है, जैसे कि आप जो ड्रम से स्टीम सेपरेट हो गया तो उसके बाद वो कहाँ गया, प्राइमरी सुपर हीटर में गया या सेकेंडरी सुपर हीटर है या फाइनल सुपर हीटर है, वहाँ पे जो गया, तो वो जो पाथ है वही आपको बताना है, ठीक है। तो आपके यहाँ जैसा है वैसा ही बताना है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक है, जैसे कि एयर फ्लो क्या हो रहता है आपके बॉयलर में, ऑक्सीजन लेवल क्या मेंटेन करते हैं, आपका जो ड्राफ्ट होता है फर्नेस ड्राफ्ट, उसको आप कितना मेंटेन करते हैं। इसके अलावा आपके प्लांट में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट लगाया गया है। फिर आ सकता है कि जो बैड एस, जो फ्लाई एस होता है, जो कोयले के कंबशन के बाद तैयार होता है, उसको कन्वेइंग करने के लिए कौन कौन सा सिस्टम लगा है, ठीक है, ड्राई सिस्टम है या वेट सिस्टम है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ट्राई करूंगा कि उसको मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर पाऊं, और ये जितने सारे टॉपिक है इसको मैं सेपरेट करके अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी सिर्फ मैं चाहता था कि आपको ये टॉपिक पता चल जाए, ताकि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो आप आसानी से दे पाएं, और आपको तो ये आइडिया होगा ही क्योंकि आपने ये वर्क किया है अपने फील्ड में, ठीक है, तभी जाके तो आप एग्जाम ये दे पा रहे हैं सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास का। तो इसको आप लोग देखकर जरूर जाइएगा।
होगा। और अगर आपके मन में भी अगर कोई टॉपिक होगा, आपके दिमाग में भी अगर कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी एग्जाम अच्छे से जाए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।